हम सब बहुत देर से ज्ञान गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। आइए कुछ देर निवेदन करूं। मैं साधुवाद देना चाहता हूं हमारे वयोवृद्ध संत हसनपुर सरकार। मैं बहुत दिन से इनसे परिचय हमको है, लेकिन पहली बार यहाँ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनके जीवन दर्शन को जब देखा मैं जब से तब से आज तक एक रस में रहने वाले, कहीं किसी को लोग लाग लपेट कुछ नहीं, कोई अहंकार नहीं, न कोई ईर्ष्या डाह जलन की बात। मंच में भी जितना समय मिले बस बोल करके समाप्त कर देते अपने वचन को। और करीब करीब संतों को तो देखते हैं कि मंच के ऊपर मंच, मंच के ऊपर मंच, सबसे ऊपर हम बैठेंगे तब हमारा प्रवचन लोग सुनेंगे। ऐसी व्यवस्था उनके जीवन में नहीं देखा मैंने। तो मैं साधुवाद देता हूँ, स्वस्थ रहे और इसी तरह से ये कार्यक्रम करवाते रहे। आज सदगुरु कबीर साहब की 626वीं जयंती समारोह चल रही है। 27वां में घुसेंगे हम सब। विक्रम संवत 1456 में उनका प्रादुर्भाव हुआ। आज विक्रम संवत 2082 चल रहा है, तो 626 वर्ष पूरा हो गया। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब गली गली जाकर के लोगों के बीच जगाने का काम किए, लखाने का काम किए, बताने का काम किए। अंधविश्वास, पाखंड, रूढ़िवादी बातों से ऊपर उठ करके बात। आप मनुस्मृति में जाएंगे तो जातिवादी व्यवस्था है कि ब्राह्मण बड़ा से बड़ा गलती काम करे तो उनकी सजा थोड़ी सी, और शूद्र थोड़ी सी भी गलती करे तो उसको बड़ी से बड़ी सजा मिले। लेकिन संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, जात न पूछो साध, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। जाति विहीन समाज बनाने का काम आपको संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के दर्शन में और प्रेम से रहने के बाद, जो व्यक्ति जहां है, जिस अवस्था में है, प्रेम की बात करते हैं। जबरदस्ती राम भगवान काट कूट किए कि नहीं किए, मारे। कृष्ण भगवान भी मारने काटने का काम किए। भगवान के हाथ में देखिए क्या सब रहता है। अगर दुर्गा जी के हाथ में देखेंगे तो क्या सब है, काली के हाथ में देखिए, सब देवी देवता के हाथ में भाला प्रसाद नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र भरे पड़े। लेकिन कबीर साहब के हाथ में क्या है बताइए? केवल बदलने की बात, मार काट की बात नहीं, प्रेम की बात है। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीर नाच। इतनी बड़ी बात, छोटा सा उदाहरण देता हूं किस तरह से प्रेम हम सब करेंगे। जीरो में कोई पावर नहीं, कोई शक्ति नहीं, अपने आप में बेचारे खाली खाली। एक में थोड़ी शक्ति, दो में उससे ज्यादा शक्ति, तीन में उससे ज्यादा, 4 5 6 7 8 9 में सबसे अधिक शक्ति, और सब पंक्तिवत खड़े हैं। 0 से लेकर 9 तक यहां से वहां पंक्तिवत खड़े। 9 क्या करता है, खड़े खड़े बगल में जो 8 खड़ा था उसके कान में एक तमाचा लगा देता। तो 8 सवाल करता है कि भाई साहब, हम तो बगल में खड़े हैं, हम तो कुछ किए नहीं, केवल हम खड़े हैं आपके बगल में, आपने एक तमाचा क्यों कान में लगा दिया? तो 9 ने कहा कि मैं तुमसे बड़ा हूं, मुझे मारने का अधिकार है, मैं मारूंगा तुम्हें। कहा बिना कसूर के भी आप मारेंगे? कहा कि कसूर की बात, हम बलवान है, जिसकी लाठी उसकी भैंस,
हम बड़े हैं, हम बलवान हैं, तो हम मारेंगे। कहा यही चलेगा, यही नियम है। कहा कि हाँ यही नियम है। तो 8 भी बेचारा क्या किया, बगल में 7 खड़े थे, एक तमाचा लगा दिया कान। 7 ने कहा भाई साहब हम क्या गलती के? कहा कि यही चल रहा है, ऊपर से चल रहा है यही। 9 हमको मारा, हम भी यही सवाल उनसे किए। कहा यही चलेगा। तो 7 ने भी 6 के कान में एक तमाचा लगा दिया। बारी बारी तमाचा लग रहा है। 6 5 को लगाया, 5 4 को लगाया, 4 3 को लगाया, 3 2 को लगाया, 2 1 को लगा दिया। अब बारी किसकी है? अब एक मारेगा तमाचा किसको? तो सुन को मारेगा। सुन में तो कोई पावर है नहीं, कोई शक्ति है नहीं। बेचारा इधर से भाग करके उधर, उधर से भाग करके उधर जा रहा है। तो एक ने कहा भाई साहब हम आपको मारेंगे नहीं, यकीन कीजिए हमारे ऊपर, विश्वास करिए, हम आपको एक थोड़ा सा भी टच भी नहीं करेंगे। मारने की तो बात दूर, लेकिन आप को मैं पीछे नहीं रखूंगा। पीछे भी रखूंगा, एक के पीछे में सुन को देंगे तो क्या कौन कोई पावर बढ़ेगा उसमें? कोई शक्ति नहीं बढ़ेगी। एक के पीछे कहा हम आपको पीछे भी नहीं रखेंगे, आपको केवल हम आगे रखेंगे। आप आगे रहिए, टच भी नहीं करेंगे, हम सटाने की बात नहीं, अलग में रखेंगे, एक के आगे में रखेंगे। तो सुन मान गया, धीरे से एक के आगे आ गया। क्या हो गया? 10। अब 9 से ज्यादा है कि कम है? 9 से ज्यादा है। कहा भाई साहब कुछ नहीं करना है, धीरे धीरे 9 के पास चलना है, कुछ नहीं कहना है। हम प्रेम से ना आपको सटाए हैं, नजदीक लाए हैं। इसी तरह से प्रेम से आप 9 के पास चले। 9 के पास जैसे गया, 9 तो थर थर कांपने लग गया। जो मारा है, जो जिसने सताया है, वो आदमी डरेगा समाज। तो 9 डर के मारे कांप रहा है। अब 10 वहां पहुंचा है, बस देख करके कहा। तो 10 ने क्या कहा? भाई साहब आपको हम नहीं मारने पीटने वाले हैं, हम तो प्रेम से इनको आगे, इनको हम पीछे भी कर सकते थे, लेकिन हम इसको आगे लाए हैं, प्रेम से लाए हैं। बस प्रेम से आपके पास आए हैं, तो आप डर के मारे कांप रहे हैं। प्रेम से, प्रेम में कितनी शक्ति है बताइए कि 9 भी कांप रहा है। जिसको कल तक अहंकार था, आज बेचारे अहंकार उसका गिर गया है, केवल 10 को देखने के बाद। साहब कहते हैं प्रेम पाठ का चोलना, कबीर पहिरून, हम पीछा करना चाहते, हम लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना चाहते। जो गायक लोग हैं, अगर चाहे कि एक एक व्यक्ति को तैयार कर देंगे आप, तो कितने गायक हो जाएंगे समाज में। अगर वक्ता है, एक एक वक्ता को बनाना चाहे तो हमको बहुत कमी है, बहुत कमी है। हमारे मन संचालक महोदय देखिएगा, समय का अभाव हो जाता है। कितना बोलेंगे, कितना समय किसको दिया जाएगा, कौन सा शब्द बोलेंगे, इसका भी हम लोग एक विचार करेंगे, विचार गोष्ठी तैयार करेंगे। केवल उसमें सत्संग नहीं होगा, उसमें क्या होगा, केवल आप प्रशिक्षण शिविर लगाएंगे कि वक्ता का, भजनोपदेशक का, कौन सा भजन का। एक माता जी इतना चिल्लाई भजन गाने के लिए, मन संचालक महोदय ने उनको भजन गाने का अवसर दे दिया। वो आई, शुरू में स्तुति विनती बीजक पाठ हुआ, उसके बाद भजन होता है, फिर प्रवचन होगा। भजन गाने के लिए बहुत तेज चिल्ला रही थी, भजन गाने दे दिया तो समदन गाने लग गए। कहा माता जी रुक जाइए, रुक जाइए। कहा कि क्यों रुकेंगे हम, समय मिला है तो हम समय का सदुपयोग करेंगे। तो कहा कि अभी समदन का समय नहीं है, ये तो लास्ट में लोग गाते हैं। कहा कि ये भजन नहीं है, जिद पर अड़ गई, गाने लग गई, बेचारे छोड़ दिए। मन संचालक महोदय वहां बेचारा बन गया, छोड़ दिए गाने के लिए। तो मैं कहना चाहता हूं कि इनका प्रशिक्षण भी होना चाहिए। अभी भी बहुत ऐसे संत, 10 मिनट का समय का, 10 मिनट का समय हम कमजोर महात्मा है, हम इतने बोलते हैं, हमारा तो गला गरमाता है आधा घंटा में, हम 5-10 मिनट में बोल करके क्या करेंगे। तो संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की बहुत लोग आज बड़े बड़े विद्वान लोग नहीं आ पा रहे हैं सत्संग में। क्यों नहीं आ रहे हैं? कारण इसका है, हम वहां तक विचार को व्यवस्थित रूप से पहुंचा नहीं पा रहे, हम व्यवस्थित रूप से वहां तक जा नहीं पा रहे।
संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब की जो रचना है बीजक सजनों, कोई पक्षपात नहीं, और इसको हम गली गली तक पहुंचा सकते हैं। हम सब अपने में इकट्ठा होकर के और इस बात का निर्णय लेकर के कि क्या बोलना है, किस प्रकार से आदमी को समझाना। एक आदमी कह रहे थे क्या हनुमान जी को उठाकर, हनुमान जी में कोई पावर है, कोई शक्ति है? हम कहे वैसा वैसे नहीं समझाइए, वो समझ जाएगा, अपने आप छोड़ देगा उसको। कहा कि हनुमान जी को उठा करके बाजार के उसका पुर्जा पुर्जा तोड़ देंगे। कहा कि उससे, वो तो मूर्ति का है, मिट्टी पट्टी ईट पत्थर का है, उससे लड़ने से आपको क्या शक्ति मिलेगी बताइए। आप जिसने बनाया है उस आदमी के विचार को परिवर्तित कर देंगे, वो काम रुक जाएगा। जिस काम के पीछे लोग पागल बने हुए हैं, इस देवी देवता भुइया भवानी के पीछे आज आदमी पागल बना हुआ है, वो छूटेगा। और कहाँ संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब इशारा करते हैं कि आप माता पिता से साक्षात रूप से देख रहे हैं। हम सभी, हम कहाँ से आ रहे हैं? माता पिता से आए, और उस माता पिता को हम देवी देवता नहीं समझ करके अलग बांस ईटा पत्थर कंकड़ को हम देवी देवता समझते हैं। कबीर साहब ऐसे आदमी को समझाना चाहते, समझ रहा है, समझाने वाला चाहिए। तो हम किस तरह से उनको समझाए? एक आदमी कह रहा था हम देवता के ऊपर पेशाब कर देंगे, कि वो पेशाब मत करिए देवता के ऊपर, लेकिन प्रेम से आप समझाइए तो बात समझ में आ जाएगी उनको। इस तरह से कहेंगे तो और गुस्सा भी उठ सकता है, आपको छोड़ भी सकता है, कबीर पंथी में से दूसरे पंथ में भी जा सकता है। इसलिए आप इस तरह से कि वाणी ऐसी बोलिए, मन का आपा खोए। एक एक पद तो लिखा हुआ है संत सम्राट कबीर साहब का, एक एक भजन, एक एक विचार, ताकि कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। जहां है वहीं आपका जीवन धन्य होने वाला है, वहीं आपका जीवन निहाल होने वाला है, बहुत की जरूरत नहीं। साहब कहते हैं कि आपन आस कीजिए भव तेरा, कोई न मरम पावल हरि केरा। कहाँ भटक रहे हैं, कहाँ ईट पत्थर कंकर के पीछे दौड़ लगा रहे हैं? अपने आप का आशा भरोसा करिए, कर वहिया बला अपनी छार बिरानी आस, जाके आंगन नदिया वह सो कस मरे प्यास। अपने बाहुबल का भरोसा करिए आप, लेकिन हम उसकी भरोसा नहीं करते। हम आज तक जीवन में इतनी भीड़ नहीं देखे थे। आप सिंहेश्वर में कोई गए होंगे, प्रदीप मिश्रा जी आए थे, 4 जगह दीवार को तोड़ा गया, 4 जगह बंडरीवाल। जीवन में कभी इतनी भीड़ हमने आज तक नहीं देखा। सजनों, 1 घंटा तक मधेपुरा में भीड़